तो आज हम लोग चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के आगे पढ़ रहे हैं। आयनिक रेडियाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसका जो बीच में उसका जो डिस्टेंस होता है एक आयन में, उसको हम लोग आयनिक रेडियाई कहते हैं। साइज ऑफ आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस आर एस। आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, जैसे क्लोरीन हो गया तो वो क्लोरीन निगेटिव, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा आयनिक रेडियाई होगा। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई, जैसे सोडियम उसका 11 होता है तो वो उसके बाद वो आएगा एटॉमिक रेडियाई। और फिर कैटायनिक रेडियाई, जैसे सोडियम पॉजिटिव, तो वो एक ऑर्बिट उसका पूरा कम हो जाएगा, वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा होगा एनायनिक, फिर एटॉमिक रेडियाई और फिर कैटायनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है वो भी डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड और इंक्रीज़ करता है ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं एटम में, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ई ए इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्लोरीन जो है वो हाईएस्ट उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत स्मॉल होता है साइज़ में, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसके पास जगह ही नहीं होता। तो क्लोरीन जो है वो उसका सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। एसआई यूनिट है इसका किलो जूल पर मोल, और ये इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड और डिक्रीज़ करता है इन ए ग्रुप, क्योंकि वही जो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वो उसका लेने का जो इलेक्ट्रॉन का जो लेने का शक्ति होता है वो बढ़ते जाता है। इलेक्ट्रॉन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एन रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड, तो एक केमिकल बॉन्ड में जो शेयरिंग करने का जो प्रॉपर्टी होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और एफ जो है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ग्रेटर दैन 1.7 होता है। फॉर पोलर कोवेलेंट के लिए लेस दैन 1.7 होता है, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वो 0 होता है। ये भी इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और डिक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, और सीजियम जो है वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है सीजियम। लैटिस एनर्जी, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। कंस्टिट्यूएंट आयंस से जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है उस समय जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स निगेटिव साइन होगा इसमें भी। हाइड्रेशन एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज़ होता है जब हम लोग 1 मोल ऑफ कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होता है तो कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में कंपाउंड। तो ये 3rd चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।